कि आम पार्टी चोरों की पार्टी है, झूठों की पार्टी है और जेल जाने वालों की पार्टी है, फ्रॉड्स की पार्टी है। भाजपा को वोट डलवाया आम पार्टी वालों ने, खुला वोट डलवाया है, हमारा सहयोग नहीं किया, पूरी तरीके से हमें धोखा दिया। उनके कार्यकर्ता हमें बरगलाते रहे। हर समाज के न्याय की बात है, जिसको परेशान किया जा रहा है। क्या दलितों को परेशान नहीं किया जा रहा? माइनॉरिटी को परेशान नहीं किया जा रहा? महिला सुरक्षित नहीं है दिल्ली में? किसानों के साथ किस तरीके का हाल हुआ कि अगर बटोगे तो तुम ही कटोगे। भाजपा ने हमारे लिए दिया है। हर इंसान को एक होना पड़ेगा जो देश को एक रखना चाहता है, जो संविधान को बचाना चाहता है। तो योगी जी उत्तर प्रदेश की भाजपा को कहना चाह रहे हैं कि एक हो जाओ मेरे लिए। भाई कौन है घुसपैठिया? आज़ादी के वक्त में इस देश में रहे हैं, वो बाई चांस नहीं रहे, बाई चॉइस रहे हैं। उन्हें इस देश से प्यार है इसलिए रहे हैं। लगता है कि आज दिल्ली में एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ये ऐतिहासिक राजघाट से बापू को नमन करते हुए भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता आज दिल्ली न्याय यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। सब लोगों की ये मांग थी कि दिल्ली न्याय यात्रा होनी चाहिए। उसकी वजह भी है कि हमारे नेता और देश के नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह पूरे दिल्ली हिंदुस्तान में घूम के पहले भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे देश को एक किया और देश के लोगों की समस्याओं को और परेशानियों को दिल से सुना, और उसका परिणाम ये मिला कि भाजपा को घुटने पे आने पड़ा और एक मजबूत विपक्ष देश को मिला। तो मुझे कहीं ना कहीं ये पूरी उम्मीद है कि दिल्ली न्याय यात्रा के माध्यम से भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक अचंभे वाला काम करेगी। अभी दिसंबर 5 तक हमारी यात्रा निकलनी है, 3 फेज में यात्रा होनी है। आप देखेंगे कि जब 5 दिसंबर आएगी तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ है वो कितना ऊपर हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता भाजपा से और आम आदमी पार्टी से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। जनता ने दिल में ये तय कर लिया है कि आम पार्टी चोरों की पार्टी है, झूठों की पार्टी है और जेल जाने वालों की पार्टी है, फ्रॉड्स की पार्टी है। यही बात तो बीजेपी कहती है, आप एक ही भाषा बोल रहे हैं। तो ये बीजेपी, हम तो बीजेपी को भी कह रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने जो घोटाले किए हैं, जितने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, वो किसी से छुपे नहीं है। व्यापम घोटाला आज तक नहीं उनसे समेटा जा रहा है, लेकिन मकसद कहने का ये है कि जो सच होगा उसको बोला जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल जी जेल से होके आए हैं और वो इस तरीके से अपने आप को दिखा रहे हैं जैसे देश की आज़ादी के अंदर कोई बहुत बड़ा योगदान है उसका। आप जो कह रहे हैं अली जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन कि हम जो है संविधान बचाने निकले हैं, हमारी सबकी एक साथ लड़ाई है, आज ये जब दिल्ली का मामला आया तो फटे फटे दिख क्यों रहे हैं? नहीं, देखिए स्पष्ट बात है, राष्ट्र लेवल पे हमने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हमारे लीडर्स ने इसीलिए किया था। कर लिया मैं बता रहा हूँ इसीलिए किया था क्योंकि कहीं ना कहीं देश को एक करने की बात थी, संविधान बचाने की बिल्कुल बात थी। लेकिन इसमें मैं कुछ दूसरी बात आपसे करना चाहता हूँ। हमने बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़े दिल के साथ, बड़ा दिल दिखाते हुए आम आदमी पार्टी के साथ निष्पक्ष होकर गठबंधन किया। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के लीडरों का रवैया दिल्ली में कांग्रेस के कैंडिडेट्स के साथ था, वो किसी से छुपा नहीं था, कोई बाहर नहीं निकला। मैं खुद अपने यहाँ की बात बताऊं, नॉर्थ ईस्ट में कहना चाहते हैं धोखा दिया है, बिल्कुल धोखा दिया है। भाजपा को वोट डलवाया आम पार्टी वालों ने, खुला वोट डलवाया है। हम सब यहाँ पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग खड़े हुए हैं। आप निकाल लीजिए, जहाँ पर गोकलपुरी ले लीजिए आप, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक को प्रचंड बहुमत मिला था, वहाँ पर गंभीर आरोप लगा बिल्कुल है। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ इस बात को। हमने तो जिस दिन वोटिंग हुई, जब हमारे को रिजल्ट आया, तो हमने देख के बताया कि आम आदमी पार्टी ने इतना सा भी हमारा सहयोग नहीं किया, पूरी तरीके से हमें धोखा दिया। उनके कार्यकर्ता हमें बरगलाते रहे, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जहां पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट लड़ रहा था वहां दिल से काम किया। क्यों? क्योंकि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी का आदेश था कि इंडिया गठबंधन के अंदर एक होके तुम्हें ऐसे लड़ाई लड़नी है जैसे कांग्रेस के लड़ रहे हो। तो हमने ईमानदारी के साथ वो काम किया। लेकिन जो उम्मीद हमें आम पार्टी से थी, वो उम्मीद पर आम पार्टी खरी क्या नहीं उतरी, उन्होंने हमें धोखा दिया। पर जिस तरह से आपकी यात्रा न्याय दिलाने की यात्रा आप बताते हैं इसको, इस न्याय में मुसलमानों की भी कोई भागीदारी है या नहीं है, या मुसलमान नाम आते ही सब अपनी दुकान से जाने? ऐसा नहीं है, आपके सामने मैं खड़ा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, यहाँ सारे
सारे आपको मुस्लिम कम्युनिटी के लोग दिख रहे हैं। बात न्याय की हो रही है। क्या तो न्याय राहुल जी किसके लिए न्याय की बात कर रहे हैं? दबले कुचलों के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, दलितों के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए न्याय की बात कर रहे हैं। हम सब उसी श्रेणी में आते हैं। और देखिए, कांग्रेस पार्टी सबको सम्मान देकर चलने वाली पार्टी है। आज जो हम न्याय की बात कर रहे हैं वो उस हर समाज के न्याय की बात है जिसको परेशान किया जा रहा है। क्या दलितों को परेशान नहीं किया जा रहा? माइनॉरिटी को परेशान नहीं किया जा रहा? महिला सुरक्षित नहीं है दिल्ली में? किसानों के साथ किस तरीके का हाल हुआ? तो जो बुरा हाल दिल्ली के अंदर आम पार्टी और भाजपा ने मिलकर जो दिल्ली की जनता का कर रखा है, भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, उस चीज के लिए हम न्याय दिलाने के लिए चल रहे हैं। तो मुस्लिम बस्तियों पर जब बुलडोजर चलता है तो राहुल गांधी क्यों नहीं जाते मोहब्बत की दुकान? नहीं, बिल्कुल राहुल जी बोलते हैं। अब हिमाचल के अंदर राहुल जी ने इंस्ट्रक्शन दिए, हर जगह राहुल जी ने बोला। सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इमरान प्रतापगढ़ी ने इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने बात करी राहुल जी से, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए, सारी बात हुई। और देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जितनी मुखर आवाज़ अल्पसंख्यकों की, मैं आपके टीवी के माध्यम से कह रहा हूँ, जितनी मुखर आवाज़ राहुल गांधी है, मुझे गर्व है अपने नेता पे। मैं सीना चौड़ के कह सकता हूँ कि मेरा नेता राहुल गांधी है, जो मेरे जैसे एक माइनॉरिटी युवा की आवाज़ पूरी बुलंदी के साथ सड़क से लेकर संसद तक उठाता कोई नेता नहीं है पूरे देश के अंदर। और आप जो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, इसका क्या जवाब है आपके? ये तो दिल्ली के अंदर मैं बोल रहा हूँ अपने सारे लोगों को। मैं कल भी बोल रहा था कि अगर बटोगे तो तुम ही कटोगे। भाजपा ने हमारे लिए दिया है, हमें एक होना पड़ेगा। उस हर इंसान को एक होना पड़ेगा जो देश को एक रखना चाहता है, जो संविधान को बचाना चाहता है, जो देश की अखंडता, देश की एकता को एक रखना चाहता है। उसको एक होकर भाजपा के खिलाफ और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट देकर कांग्रेस पार्टी को जिताना पड़ेगा। और आप देखेंगे आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी। किससे कटने की बात हो रही है? देखिए, कटने की बात होती है जब आप कोई गलत काम करते हैं, आप एक दूसरे को लड़ाने की बात करते हैं, भाई को भाई से दूर हटाने की बात करते हैं, संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं, भारत की गंगा जमनी तहजीब को तार तार करने की बात करते हैं। उससे बचने के लिए आपको एक होना पड़ेगा। हम नेगेटिव बात नहीं करते, हम राहुल गांधी जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं और गांधी समाधि के सामने खड़े हुए हैं, हम गांधीवादी लोग हैं। हम ये बोलते हैं कि हमें देश को एक करना है और आज मेरे नेता राहुल गांधी उस एक करने के लिए पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। एक करने की बात तो योगी जी कह रहे हैं एक रहो नेक रहोगे। देखिए, योगी जी जो बात कर रहे हैं या भाजपा जो बात कर रही है, आप भी जानते हैं, उनकी जबान में सांप्रदायिकता उछल उछल के बोलती है। उनकी वो जिस उपलक्ष्य से बोल रहे हैं वो दूसरा उपलक्ष्य है। हम जो बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पूरा देश एक हो। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो भाजपा में लोग हैं वो एक हो जाएं, क्योंकि उनकी भाजपा भी टूट रही है। बेसिकली देखा जाए तो योगी जी उत्तर प्रदेश की भाजपा को कहना चाह रहे हैं कि एक हो जाओ मेरे लिए, क्योंकि वो टूटने वाली है, वहाँ विद्रोह होने वाला है। आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप देखेंगे कि भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी वहाँ पे। तो योगी जी बेसिकली अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि तुम एक हो जाओ वरना मैं हार जाऊंगा। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं घुसपैठिए आपकी बेटी को ले जाएंगे, बेटी माटी, इसको खतरा है। ये लफ्ज़ माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े सम्मानित हैं हमारे। मुझे लगता है कि जिस जगह पे वो बैठे हैं वो अपने आप को भाजपा का नेता हटा के एक प्रधानमंत्री समझे, क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर उनके लफ्ज़ जाते हैं। मुझे लगता है कि उनकी ऐसी बातों से देश के लिए कहीं ना कहीं नुकसान होता है, हमारे देश की इमेज पे प्रॉब्लम होती है। उन्हें नहीं बोलना चाहिए ऐसा। खतरा नहीं है घुसपैठियों से? किससे खतरा है? घुसपैठियों से। कौन घुसपैठी है? प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं तो ये कोई आम नेता तो है नहीं जिसको इग्नोर कर दिया जाए। मैं तभी कहना चाह रहा हूँ, मुझे समझ में आता है ये घुसपैठिया है कौन? भाई कौन है घुसपैठिया? कोई इस देश के अंदर, देखिए इस देश के अंदर जितने लोग आज़ादी के बाद, आज़ादी के वक्त में इस देश में रहे हैं वो बाई चांस नहीं रहे, बाई चॉइस रहे। उन्हें इस देश से प्यार है इसलिए रहे। तो इसीलिए प्रधानमंत्री को ऐसी बातें शोभा नहीं देती, ना करा करें ऐसी। तो एक ऐसे पद पे बैठे हुए शख्स को हमें तकलीफ होती है, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, भाजपा के नेता से ऊपर उठना चाहिए उन्हें, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी हम सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसी बातें मत करिए। लेकिन लगातार भाजपा के नेता मारने की, काटने की बात कर रहे हैं, चाहे मिथुन चक्रवर्ती हो, योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत। तो वो कोई नई बात है?
जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जनसंघ से लेके अब भाजपा सिर्फ काटने की बात कर रही है, लेकिन वो ये समझ लें इस देश के अंदर हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी हमारी तहजीब है वो ख़त्म नहीं हो सकती। ये कोशिश कर सकते हैं लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। लेकिन आपके पास तोड़ क्या है इसका? हमारे पास ये न्याय यात्रा तोड़ है, हमारे पास ये न्याय यात्रा तोड़ है। जैसे मेरे नेता राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर न्याय यात्रा निकाली, हम दिल्ली न्याय यात्रा के माध्यम से उसका तोड़ निकाले। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।